हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों देखो, ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये आपका है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो वैकेंसी आई हुई है, उसके फॉर्म आपको कैसे फिलअप करने हैं और फोटो और साइन की रिगार्डिंग। जैसे कि इसमें आजकल ऑनलाइन जो फोटो अपलोड होती है, ठीक है ना, लाइव फोटो जो अपलोड होती है, तो वो बहुत लोगों से नहीं हो पाती है। लास्ट जो सेक्शन कंट्रोलर का फॉर्म था, उसमें भी बहुत लोगों को दिक्कत आई थी और मैंने बहुत सारों की हेल्प भी की है। अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं उसकी रिगार्डिंग आपकी जो है वो हेल्प करूँगा। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपकी आरआरबी एनटीपीसी की जितनी वैकेंसीज है वो जोन वाइज कैटेगरी वाइज मैं उसमें आपको डिफाइन करूँगा और आपको मैं उसमें ये भी बताऊँगा कि आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस रखनी चाहिए वो कैसे रखनी चाहिए। तो वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ ये वाला पहले, क्योंकि ड्यूटी टाइम में थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द आपके लिए वो वीडियो आए। ठीक है ना दोस्तों? फिलहाल आप अभी ये वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आरआरबी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो वैकेंसी है उसका फॉर्म फिलअप कैसे करें, वो भी स्टेप बाय स्टेप। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर मतलब अलग से वीडियो बना रखे हैं, बहुत सारे पुराने वाले, लेकिन इनमें क्या कुछ नए चेंजेस हुए हैं, एक दो चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें कवर करूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपकी एक भी स्टेप जो है वो मिस ना हो और आपका फॉर्म गलत ना हो। ठीक है ना? और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ऑलरेडी मैंने इसको लॉगिन कर रखा है। आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हो तो अकाउंट बना लेना है। अगर मान लो इन चीज़ों में दिक्कत आ रही है तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको लॉगिन करना भी बताया कैसे लॉगिन करते हैं। ठीक है ना? तो देखो, जैसे आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक बॉक्स है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपका ये यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जितने भी मतलब रेलवे से रिलेटेड यहाँ पे फॉर्म जारी होंगे वो सारे दिखाएंगे। तो अभी फिलहाल एक ही है, एनटीपीसी ग्रेजुएट का। तो यहाँ पे आपको अपना जो है आरआरबी चूज़ करना है, वो आपको अच्छे से देख लेना। एक बार जब आप आरआरबी को चूज़ कर लेंगे तो इसको आप करेक्शन विंडो में भी, जब आपका मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगा तो वहाँ पे भी इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सोच समझ के आपको इसको भरना है। ठीक है ना? कहाँ से आपको भरना है, तो मैं यहाँ से अपना अप्लाई कर लेता हूँ। जैसे मैं अजमेर से लगाऊंगा तो यहाँ पे देखो दोस्तों, 2 पॉइंट बोला जाता है कि मैं डिवाइडेड नहीं हूँ, किसी भी आरआरबी आरएससी यानी प्रतिबंधित नहीं हूँ, और मैंने सभी जो सीएन के अंदर जो पॉइंट थे वो सारे पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे दोनों पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना तो देखो, यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका डाटा है ना वो प्रीवियस जो सेव डाटा था उससे लिया गया है। अगर मान लो इनमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी पर्सनल डिटेल है जो आपको ब्लैक बॉक्स में दिख रहा है, इनको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? और ये तो मतलब चेंज करने लायक भी नहीं है। हाँ, फिर भी लेकिन इसमें एक ऑप्शन है, अगर आपको वो चेंज करना है तो उसके रिगार्डिंग में एक शॉर्ट वीडियो जारी करूँगा 1-2 दिन में। तो आप अगर मान लो कुछ दिक्कत है ना आपके ऑलरेडी जो आपने ID बनाई हुई है उसमें, तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा, उसको अपडेट करके ही फिर ये फॉर्म भरें। ठीक है ना? देखिए, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो सिलेक्ट करेंगे, आप मैरिड है अनमेरिड है। उसके बाद में आपका जो रिलीजन है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर आपकी मदर टंग है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर देखो, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पे मैं हर वीडियो में बताता हूँ जो भी आपका फॉर्म जो फिलअप करते हैं उसी रिगार्डिंग। यहाँ पे अगर आप हिंदी पर्सन है तो आपको वो यहाँ पे हिंदी पढ़नी है, या फिर आप कोई अदर पर्सन है तो आपको अदर लैंग्वेज चूज़ करनी है, लेकिन इंग्लिश चूज़ नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि इंग्लिश चूज़ करोगे ना, इंग्लिश ऑलरेडी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अदर लैंग्वेज करोगे ना तो इंग्लिश ऑलरेडी आपको वहाँ पे मिलेगी। फिर भी अगर मान लो कोई स्टूडेंट इंग्लिश वाला है तो वो इंग्लिश चूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे मैं हिंदी चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश तो ऑटोमेटिक मिलेगी। यहाँ पे आपका जो बॉडी मार्क है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, जो भी आपका बॉडी मार्क है। तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ अपने बॉडी मार्क। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने फिलअप कर लिया है अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क। उसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए, जैसे ही नीचे चलोगे यहाँ पे आपको दिखा रहा है कम्युनिटी डिटेल, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो, यहाँ पे आपकी जो कम्युनिटी है वो सारी ओपन हो जाएगी। अब आप किस में आते हैं, जैसे यूआर में आते हैं तो आप यूआर सेलेक्ट करेंगे, एससी में आते हैं तो आपको एससी सेलेक्ट करना है, एसटी आता है तो आपको एसटी में, ओबीसी है तो ओबीसी में। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको सभी के कर करके दिखा देता हूँ। वैसे तो मेरा ओबीसी है, लेकिन आपको सभी पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ क्या इसमें आगे मांगता है, ताकि आपको आसानी हो थोड़ा सा। तो देखो, जैसे ही आप यूआर पे क्लिक करते हो तो अनरिजर्व है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास अलग। ठीक है ना? उसके अलावा अगर आप एससी पे क्लिक करोगे तो देखो, यहाँ पे एससी पे क्लिक करने के बाद में एक पॉपअप ओपन होता है। तो इस पॉपअप में लिखा हुआ है कि ओनली दोज कम्युनिटीज़ विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज SC ST एंड OBC NCL आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट इन इंडियन रेलवे। यानी कि कहने का मतलब आपको जो SC ST और OBC में भी जो NCL है, यही क्या है आपका रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है। तो उन कैंडिडेट के लिए बोला गया है। ठीक है ना? तो अपन इस पर आई अंडरस्टूड एंड एग्री पे क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे SC सेलेक्ट किया है तो SC सेलेक्ट करेंगे तो आपसे कास्ट मांगा जाएगा, कास्ट नंबर आपका मांगा जाएगा। ठीक है ना? कौन अथॉरिटीज़ को इशू करता है वो मांगा जाएगा, डेट ऑफ इशू क्या है वो यहाँ पे मांगा जाएगा। ठीक है ना?
और अगर आपको ट्रैवल पास चाहिए फ्री एग्ज़ाम के लिए तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है यस, और उसके रिगार्डिंग फिर आपको डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो देखो मैं आपको यस करके बता देता हूँ एक बार। देखिए इस पर जैसे ही मैं यस करूँगा तो देखो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट के लिए अपलोड आ रहा है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। अगर मान लो आपको पास ट्रैवल नहीं चाहिए तो यहाँ से आपको नो कर देना, तो यहाँ पे कोई अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें आपको भर लेना है। ओबीसी में आपको सेम भरना है, ठीक है ना। यहाँ पे एसटी का और दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एसटी में भी सेम ही वो बोल रहा है, तो देखो यहाँ पे भी वो सेम आपको जो आपका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह है वो फिलअप करना है। ओबीसी में भी सेम है, तो ओबीसी में भी आपको सेम भरना है, ठीक है ना। एक बार ईडब्ल्यूएस का आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का आप जैसे भरोगे तो देखो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ अलग से पॉपअप ओपन हुआ है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं यहाँ पे उनको प्रोड्यूस करना है इनकम सर्टिफिकेट। उनका जो भी इनकम है वो इनकम जो है वो प्रोड्यूस करना है, बोले तो दिखाना है इसके अंदर। और उनके पास असेट कौन कौन सी असेट सर्टिफिकेट है तो वो सारे यहाँ पे प्रोड्यूस करने हैं, जो उनकी इनकम मानी जाएगी ना यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर CN के अंदर। तो देखो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आपका 2024-25 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जो आपका इनकम का जो फाइनेंशियल ईयर है ना वो तो 2024-25 है, और जो ये 2025 का जो आपका फाइनेंशियल ईयर इनकम का है ये आपके लिए 25-26 में जो आप जितने भी फॉर्म भरेंगे उनके लिए ये वैलिड रहेगा, तो उसके लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो इस पर भी मैं क्लिक करता हूँ आई अंडरस्टूड एंड एग्री पे, और नेक्स्ट चलते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो दोस्तों यहाँ पे सेम पोर्शन ओपन हो गया है, जहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, उसके अलावा आपका कम्युनिटी अथॉरिटी मांग रहा है, कौन इशू करता है, ठीक है ना, और यहाँ पे डेट मांग रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं ओबीसी का सिलेक्ट कर लेता हूँ, चूँकि मैं ओबीसी में आता हूँ तो ओबीसी का यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। और देखो यहाँ पे फिर ओबीसी में भी आपको नीचे यहाँ पे मांग रहा है कि आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिनका 8 लाख से इनकम ज़्यादा है फैमिली का वो आपका CL में आएगा, बाकी क्रीमी लेयर में आएगा। तो मैं यहाँ से CL सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक बार मैं आपको देखो NCL यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन देखो वहाँ पे पॉपअप में भी वो दिखाया गया था, और यहाँ पे भी आप क्लिक करोगे तो आपका 1 अप्रैल से ऊपर है ना ये जाएगा ही नहीं। देखो यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे तो देखो 1 अप्रैल के बाद का ना ये मतलब डेट आपका लेगा ही नहीं। इसका मतलब जो आपको सर्टिफिकेट बनवाना है ना वो 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए, तब जाके इसमें लेगा। और यहाँ पे आपको डेट डालनी है, डेट ऑफ इशू, कि कभी इशू किया गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ CL क्रीमी लेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर क्रीमी लेयर आपने चूज़ किया है तो आप है ना UR में कंसिडर किए जाओगे। सेम यहाँ पे आपको एड्रेस बनना है, एक तो है आपका प्रेजेंट एड्रेस, एक है आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है ना। तो प्रेजेंट एड्रेस में वो एड्रेस बनना है जहाँ पे आप रह रहे हो, परमानेंट में वो जो जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, ठीक है ना, या दोनों भी आप सेम भर सकते हैं। तो सब कुछ फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव पे क्लिक कर लेना है। और जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना। तो मैं सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में देखो आप देखोगे यहाँ पे आपका जो सेकंड विंडो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप अदर डिटेल का आपका जो विंडो है वो ओपन हो गया है, जिसके अंदर आपसे मांगा गया है एक्स सर्विसमैन। अगर आप है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आपका जो PWD कैंडिडेट्स है उनके लिए अगर है तो यस, अदरवाइज नो। है तो यस करेंगे, यस के बाद में उसमें जो डिटेल मांगी जाएगी वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। जो PWD कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे यस करेंगे, यस करने के बाद में उनको जो भी डिटेल मांगी जाएगी वो डिटेल भरनी है, और जो नहीं है वो नो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे चलते हैं। आगे आता है आपका EBC यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, यानी कि जिनकी फैमिली की जो इनकम है ना वो 50,000 से लेस हो, है ना, 50,000 से कम हो, और जिनके पास है ना गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो जैसे BPL कार्ड हो, या फिर ऐसा उनके पास ऐसे कार्ड हो जो कि ऑथराइज ऑफिसर के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा उनको इशू किया गया हो। अगर मान लो आप EBC से आते हैं तो यस करेंगे, उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज आप नो करके आगे बढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद देखो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से आपसे पूछा जाता है आपका एक्स सर्विसमैन के लिए। तो एक्स सर्विसमैन में अगर मान लो आप हो तो मतलब रेलवे के लिए पूछ रहा है कि अगर आप ऑलरेडी रेलवे में वर्क करते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। यहाँ पर मैंने यस किया हुआ है क्योंकि ऑलरेडी मैं हूँ। तो यहाँ पे देखो आपकी डिटेल डाल देनी है, जैसे कि आपको NOC के लिए अप्लाई किया नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे यस पे किया है कि हाँ किया है। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे मांगा जाएगा। कैटेगरी के अंदर मांगेगा तो आपको जो आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कौन सी कैटेगरी में आप वर्क कर रहे हैं, ग्रुप D कर रहे हैं, ग्रुप C कर रहे हैं, किस में जो भी है वो। उसके अलावा कहाँ पे आप वर्किंग कर रहे हैं, यूनिट आपका कौन सा है, ठीक है ना, आपका एम्प्लॉय नंबर क्या है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, वो चीज़ें डालनी है। और डालने के बाद में नेक्स्ट करना है। उसके बाद में आप नीचे आते हो तो देखो यहाँ पे जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका बैंक की डिटेल डालनी है, ताकि आपका जो रिफंड होगा अमाउंट, जैसे मान लो कि अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में आपका क्लियर नहीं होता है तो उस टाइम पे आपका जो भी रिफंड है
है वो रिफंड आपको मिलेगा, वही अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है, सेव करके नेक्स्ट करना है। जैसे आप सेव करके नेक्स्ट करोगे तो आपका थर्ड विंडो ओपन हो जाएगा, जो कि है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आपका फिल करना है। तो देखिए 10th की तो डिग्री यहाँ पे ऑलरेडी है, जो आपने पहले से एग्जाम के लिए कोई फॉर्म भर रखा होगा ना, तो उससे ले लिया है। बाकी यहाँ पे मैं बैचलर डिग्री डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे डिसिप्लिन और सब्जेक्ट में मैंने बैचलर डिग्री भरा है। उसके बाद में नेम ऑफ कोर्स में यहाँ पे आप डालोगे जो भी आपका नेम ऑफ कोर्स है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बैचलर ऑफ आर्ट्स। यहाँ पे मैंने फिलअप कर दिया है। उसके बाद में आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में यहाँ पे आपको नेम ऑफ यूनिवर्सिटी डालना है। तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया है, ठीक है ना, कौन सी यूनिवर्सिटी से पास किया है। यहाँ पे पासिंग ईयर आपको लिखनी है। दो डेट आपके पास होती है, एक तो होती है पासिंग डेट, एक होती है आपकी जो डिग्री आती है वो डेट। तो यहाँ पे आपको पासिंग डेट लिखनी है। उसके बाद में यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि आपको है ना हिंदी इंग्लिश में यानी कंप्यूटर टाइपिंग के अंदर आपके पास कोई ऐसी प्रोफिशिएंसी है तो आपको अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो यहाँ पे मैं नो कर लेता हूँ और सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं जैसे सेव पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे मेरी डिटेल जो है सेव हो जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे आपका जो फोटो और रिगार्डिंग यहाँ पे पॉपअप ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलो दिस टाइम पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपना जो है फ़ोटो और सिग्नेचर जो है अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना पहले फ़ोटो अपलोड करके आपको बता देता हूँ कैसे अपलोड करना है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो सेम वही प्रोसेस आ चुका है जो आपका पीछे सेक्शन कंट्रोल की जो वैकेंसी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको सीधा बैठना है। उसके बाद में आप 5 मिनट में 3 ही बार ले सकते हैं, ठीक है ना। और जहाँ से आपको प्रकाश अच्छा मिल रहा हो यानी लाइट का प्रकाश जो है वो सही दिख रहा हो वहीं पर आपको लेना है। उसके बाद में आपको जो है फ्रेम में जो एक फ्रेम आएगा फ़ोटो खींचते समय, उस फ्रेम में आपका चेहरा रखना है और जो आपकी आँखें हैं उनको है ना आपको ब्लिंकिंग करनी है। ऐसे बहुत सारे दोस्तों का नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था, लेकिन आपको सिंपल आगे पीछे कैमरे को थोड़ा आगे लाना है, फिर पीछे लेके जाना हल्का फुल्का। और जो ये सर्कल होता है ना, इसी सर्कल में आपका फेस आना चाहिए और आपकी जो आंखें हैं ना वो ब्लिंकिंग करनी है। ब्लिंकिंग करने के बाद में आप नीचे देखोगे, यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। टाइमर स्टार्ट होते ही आपको क्या करना, कैमरे की तरफ देखना है केवल। जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा ना आपको कैमरे की तरफ देखना है। नॉर्मली आप जो ब्लिंकिंग करते हो ना, नॉर्मली ब्लिंकिंग करना है, ठीक है ना, आई झपकानी है। ऐसे नहीं कि आप सीधा देखने लग गए और वापस अगर आप देखने लग जाओगे तो टाइमर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना। तो आपको यहाँ पे जो है वो हेल्प मिलेगी आपको जो फोटो कैप्चर करने में, और एक ही बार में जो है आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको सीधा देखना है। जो आपको यहाँ पे सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल पे आपको जैसे क्या करना है ना, सर्कल पे आपको फेस लाना है और फेस ला के आपको क्या करना है, ब्लिंकिंग करना है। तो देखो मैंने क्या है फ़ोन को थोड़ा पोर्ट्रेट मोड में नहीं करके लैंडस्केप में कर रखा है, तो इसलिए लेगा नहीं मेरा थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों को दिखे सही, इसलिए मैंने ऐसे बनाया है इसको। तो वापस से मैं इसको करता हूँ। देखो बार बार में आपका ऐसा होगा ना कि जैसे मान लो यहाँ पे आ रहा है और आपको नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपकी क्या गलती है। तो वो गलती देख के आपको है ना दोबारा उस चीज़ को सुधारना है। यहाँ पे देखो मेरे को बोला गया है कि प्लीज़ अपलोड ए विथ ए प्लेन लाइट बैकग्राउंड, यानी कि जो बैकग्राउंड है वो लाइट होना चाहिए, जैसे मेरा यहाँ पे डार्क दिखा रहा है। उसके अलावा जो फेस है वो टू लार्ज, मतलब बहुत बड़ा है। आपको मतलब मूव अवे मूव फ्रॉम जो कैमरे को है ना आगे पीछे करना है, ताकि आपका जो है वो फ़ोटो अच्छे से ले सके, ठीक है ना। तो मैं इस टाइम पे अभी फ़ोटो कैप्चर कर लेता हूँ, उस टाइम पे मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि बोलने में अगर रह गया तो वो फ़ोटो जो है वो अच्छे से कैप्चर नहीं करेगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, फाइनली मेरी फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। अंदर यहाँ पे गया थोड़ा डार्क कलर था, तो इसलिए यहाँ पे मैं ट्राई किया पहले 10-15 मिनट, यहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन फिर मैं बाहर गया और बाहर जाके फ़ोटो अपलोड करके लाया। देख सकते हैं आप, यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, ठीक ना। तो ऐसे आपको फ़ोटो जो है वो अपलोड करनी है। देखिए दोस्तों, मेरे को भी खुद को यहाँ पे कम से कम 20 से 25 मिनट इसको अपलोड करने में लग गई है। मतलब बहुत टाइम लगा मेरे को अपलोड करने में। तो हो सकता है आपको भी ये हो, कभी दूर कभी पास। तो वहाँ पे आपको देखना है नीचे फ़ोटो के नीचे कि वो क्या बोल रहा है, आपको क्या दिक्कत हो रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग है ना आपको जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सुधारना है। यहाँ पर मैं अपना जो है सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है ना सिग्नेचर जैसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो एक ये बॉक्स आ रहा है। इस बॉक्स को आपको क्या करना है, करेक्ट करके और अपने जो सिग्नेचर है उसको मैच कर लेना है बीच में एकदम। देखो जैसे यहाँ पे मैंने बीच में कर लिया है इसको, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ये जो राइट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखो यहाँ पे देखोगे आप जो अपना सिग्नेचर है वो देखो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब देखो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेरी रहता है कि सर हमारा जो सिग्नेचर है वो थोड़ा ब्लर हो गया है, मतलब जो, क्योंकि देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है यार, ब्लर होगा। देखो यहाँ पे साइज़ क्या मांगी गई है आपका जो सिग्नेचर की है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखो आपकी जो साइज़ जो मांगी गई है ना वो
30 KB से 49 KB मांगी गई है। और जो पिक्सल्स में आप देखोगे ना तो 140 से 60 है। तो इसमें आपकी जो फ़ोटो की क्वालिटी ना वो गिरेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा या नहीं। तो आपको ना कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल सेफ़ है, रिजेक्ट नहीं होगा। देखो यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है वो, उसके बाद में आपको फॉर्मली जो आपका ये चेक बॉक्स है इन पे क्लिक करके और आपको सेव करके और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे करोगे तो आपका जो लास्ट एंड फाइनल जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा, जो कि आपके पोस्ट प्रेफरेंस को लेके है। तो देखो यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस आ चुकी है। तो देखो यहाँ पे मेरा जो जोन है वो अजमेर जोन है, जहाँ पे NWR और WCR दोनों आता है। तो मैं पहले NWR से प्रेफर करूँगा। तो सबसे पहले जैसे मैं अप्लाई करूँगा कि मैं किस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो देखो आप जानते हो कि ऑलरेडी मैं स्टेशन मास्टर के पद पर कार्य कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं इसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो बना के लाऊंगा जिस पे कि आपको कौन सी पोस्ट को प्रेफर करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और मैं वो अपना अनुभव बताऊंगा उसमें कि है ना कि क्या क्या मतलब दिक्कत होती है जब आप ड्यूटी करते हैं। जो भी सारी प्रॉब्लम है ना वो सारी उसमें आपको बता दूंगा। एक वीडियो आएगा 5-7 मिनट का, जो मैं आपको बना के 2-4 दिन में आपको डाल दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों देखो, ड्यूटी करते हुए वीडियो बनाना, उसको अपलोड करना और ये चीज़ें ना बहुत सारी मतलब डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बना के डाल दूँगा उसका, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी आप फिलहाल इस पे देखिए। तो यहाँ पे आप पोस्ट प्रेफरेंस चूज़ करोगे ना तो आपके जोन के हिसाब से वहाँ पे आपकी पोस्ट आएंगी, तो आप चूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी में जो है अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप देखोगे मैंने सारी पोस्टें जो है सिलेक्ट कर ली है, ठीक है ना। तो सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सभी जो चेक बॉक्स है इन पर क्लिक करना है। ये सभी उसी के रिगार्डिंग कि आपने पढ़ लिया है सब कुछ वो। तो यहाँ पर आपका जो आपका प्लेस है वो एंटर करना है, जिसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है ना। ये सब कुछ डालने के बाद में यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, पहले तो सेव करना है। जैसे सेव करोगे यहाँ पे आपकी जो प्रेफरेंस है, पोस्ट प्रेफरेंस, वो सेव हो जाएगी। आप चेंज भी कर सकते हैं, कब तक, जब तक आप अपना पेमेंट नहीं करेंगे, फाइनल सबमिट नहीं करोगे। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो प्रीव्यू है, एप्लीकेशन प्रीव्यू है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपका एक जो फॉर्म है इसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पूरा फॉर्म जो है ओपन हो चुका है और यहाँ पे सारी डिटेल जो है मेरी आ चुकी है। आपको अच्छे से यहाँ पे कोई आपके पैसे नहीं लग रहे हैं। आपको 3 बार इसको चेक करना है, कहीं कोई गलती नहीं है, ताकि आप जो है क्या बोलते हैं मॉडिफिकेशन विंडो का इंतजार ना करें, ठीक है ना, और उसमें आपको एक्स्ट्रा पैसा ना देना पड़े। तो अच्छे से आपको देख लेना है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है ना कुछ भी फॉर्म से रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उसके रिगार्डिंग आपको जो है पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है ना। फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म भरने के बाद में नहीं कि सर मैंने ये फॉर्म भरते समय ये गलती कर दी, अब क्या करूँ। तो पहले आप उसके रिगार्डिंग पूछिए, अगर कुछ जो भी चीज़ होगी मेरे द्वारा हेल्प करने की तो मैं सारी करूँगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, आई हैव रीचेक्ड टू द अबव डिटेल एंड फाउंड करेक्ट, इस पर आपको क्लिक चेक आउट करना है कि हाँ मैंने पूरी डिटेल पढ़ ली है, वो सब कुछ करेक्ट है। क्लिक करके आपको सबमिट करना है। जैसे सबमिट करोगे यहाँ पे आपका जो है लास्ट स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपकी है अमाउंट को लेकर, जो कि आपका जो भी अमाउंट है वो आपके RRB का अमाउंट जो डेबिट करना है। उसके बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल अभी सबमिट नहीं कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मेरे को बहुत सारे चेंजेस इसमें करने हैं, इसलिए केवल मैं इसको बनाया हूँ ताकि आप लोग गलती ना करो। क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब सेक्शन कंट्रोलर का वीडियो अपलोड किया था ना, तो मैं कम से कम 15 लगभग 15 दिन मेरे को हो गए थे। उसके बाद मैंने अपलोड किया तो बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो वो अपलोड कर दिए थे ऑलरेडी फॉर्म, और उनका बहुत सारी गलती हो गई थी। इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए केवल ये फॉर्म भर रहा हूँ, ताकि मेरे को इसमें चेंजेस करने हैं बहुत सारे, ठीक है ना। तो मैं अभी इसको एडिट पे चला जाता हूँ और बैक करता हूँ। अगर मान लो आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे को बताइएगा आप, मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है ना दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर फिर से एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।